हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय सागर मेहता। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक्स ओम्स लॉ को और रेजिस्टेंस के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी है बेटा वीडियो नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले ओम्स लॉ। अब बेटा देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। हमने दो चीज़ें अब तक पढ़ी है हमारी पिछली वीडियोस के अंदर। सबसे पहला क्या पढ़ा है हमने बेटा, हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा पढ़ा है हमने करंट। क्या क्या पढ़ा है बेटा हमने, एक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा करंट। अब देखिए बेटा क्या कहता है, मान लीजिए कंडक्टर है, हमने इसको बैटरी लगा दी, ठीक है। अभी इस वायर पर हमने कुछ भी नहीं लगाया। अब मान लीजिए हमें दो पॉइंट्स दे दिए ए एंड बी, ठीक है। अब ए पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है वी और बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है वी। अब इन दोनों के बीच में मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है, वी ए माइनस वी बी। इसको हम सिंपली वी से डिनोट कर देते हैं और बोल देते हैं ये क्या है हमारे पास इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया कुछ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जो इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब अगर हम यहाँ पर करंट बढ़ा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाएगा। दोनों ही केस संभव है। तो अब यही ओम्स लॉ कहता है। तो क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स is directly proportional to the करंट, जितना हम उधर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जितना अगर पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं है। अब ये जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है बेटा, ये क्रॉस हट के अगर हम इसको एग्जैक्टली इक्वल करें तो एक कांस्टेंट आता है। तो हमने यहाँ पर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दे तो यहाँ इक्वल टू कर दे तो ये कांस्टेंट आ गया। और जो ये कांस्टेंट होता है बेटा ये पाया जाता है किसके इक्वल, रेजिस्टेंस के इक्वल। किसके इक्वल बेटा, रेजिस्टेंस के इक्वल। यहाँ से एक नई टर्म आई हमारे पास रेजिस्टेंस, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, करंट। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, बोलिए। सिर्फ ओम्स लॉ क्या कहता है, दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाई। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए कई आप बुक्स देखेंगे आपको उसमें ग्राफ लिखा मिलेगा, वी आई ग्राफ, वी और आई। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में आपके ग्राफ मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर बोल देंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट इसको डायरेक्टली से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है यहाँ पर, और ये ग्राफ कैसे आया। तो हम इसको समझते हैं कुछ वैल्यूज लेकर। कैसे, तो अभी के लिए आप इसको एक बार चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं बेटा इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखिए अब ये ग्राफ कैसे आया, पहले इस ग्राफ को समझते हैं। अभी हमने क्या कहा, ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, करंट को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है अक्रॉस द टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। अब देखिए मान लीजिए मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मान लेता हूँ। मान लीजिए हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मानी 5 वोल्ट, और मान लीजिए उस पर करंट था हमारे पास 1 एम्पियर। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 10 वोल्ट कर दिया तो करंट भी बढ़ेगा। हमने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम मान लेते हैं करंट बढ़ के 2 एम्पियर हो गया। हमने कुछ भी तो वैल्यूज मान ली, बस इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हमने 15 वोल्ट कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 3 एम्पियर। यहाँ पर अगर हमने 20 वोल्ट कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 4 एम्पियर। यहाँ पर हमने 25 वोल्ट कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 एम्पियर। कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है, आप किसी भी तरीके से उसको, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को बढ़ाओगे तो इसी तरीके की वैल्यूज ले सकते हैं आप, जो भी आपको सूटेबल लगे। अब इसको हम कोशिश करते हैं ग्राफ पर प्लॉट करने की, ठीक है।
अब यहाँ पर हम ग्राफ पर क्या करते हैं, कुछ पोटेंशियल की वैल्यू ले लेते हैं और कुछ करंट की। हमने देखा नीचे से हमने किसको डिनोट किया, करंट को, तो आई लेंगे। आई को मान लेते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो हम ले रहे हैं बेटा ये एम्पियर में ले रहे हैं, करंट है इसको हम किस में ले रहे हैं, एम्पियर के अंदर। और यहाँ पर देखो हम सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या माना, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट और 25 वोल्ट, इसको हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है। और ये किस में ले लिया बेटा, वोल्ट में। क्लियर है कि नहीं है? अब इस ग्राफ को बना के देखो, क्योंकि हमने ये कुछ ऐसी वैल्यूज मानी है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है ना, सेम। तो इसको देखते हैं, 5 वोल्ट, जब पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट थी, पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट यहाँ पर है, तब करंट कितना था, 1 एम्पियर। तो यहाँ पर, यहाँ से अगर आप यहाँ पर लेकर जाओ, इस पॉइंट को मानो, और इस पॉइंट से अगर नीचे देखो तो आपको करंट कितना दिखता है, 1 एम्पियर। और इस पॉइंट से अगर यहाँ देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दिखती है बेटा, 5 वोल्ट। तो ये पॉइंट तो हमारा बन गया पहला केस, सीरीज नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अगर सेकंड को करें, सेकंड में पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट और करंट कितना है, 2 एम्पियर। 10 वोल्ट यहाँ पर है और 2 एम्पियर यहाँ पर है। इसका कॉमन पॉइंट कहाँ पर आएगा बेटा, इसको यहाँ पर सीधा ले और यहाँ से सीधा ले तो कुछ यहाँ लाई करेगा। यहाँ से नीचे देखे तो कितना है, 2 वोल्ट, और यहाँ से इधर देखे तो 2 एम्पियर, और यहाँ से इधर देखे तो कितना है बेटा, 10 वोल्ट। सिमिलरली इसको बनाए 15 वोल्ट को, थर्ड वैल्यू को, 15 वोल्ट किसके नीचे आना चाहिए, 3 एम्पियर के। अब यहाँ से नीचे देखते हैं तो 3 एम्पियर और इधर देखते हैं तो 15 वोल्ट, तो थर्ड वैल्यू भी बन गई। सिमिलरली फोर्थ वैल्यू क्या है, 20, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था और करंट कितना था, 4 एम्पियर। तो इस 20 को यहाँ ले आओ कि यहाँ पर कितना नीचे दिखे हमें, 4 एम्पियर, बना दिया। अब देखो सिमिलरली 25 का बनाना चाहो तो वही बना सकते हैं। यहाँ पर 25 पे ये पॉइंट यहाँ आएगा और नीचे करंट हमारे पास 5 एम्पियर है। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर आप मिला दो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ ही नहीं बन गया है। और यहाँ पर हमने क्या, कौन सी वैल्यूज मानकर चली थी, जिन वैल्यूज में v बढ़ रहा था तो i भी बढ़ रहा था। और यही ओम्स लॉ कहता है, अगर v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, तो हम जनरली सीधा यही ग्राफ बना देते हैं। तो ये ग्राफ कैसे आया, समझ में आया सभी को, कुछ वैल्यूज लेकर समझाया। तो आप अगर अपनी समझ के लिए से लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बेटा। अब आगे देखिए बेटा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा बेटा, हमने पिछली वीडियोस में। आज हमने समझा ओम्स लॉ के और ओम्स लॉ के ग्राफ के बारे में, कि ये जो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ये ग्राफ जो हम बनाते हैं ये कैसे आया, हमने कुछ वैल्यूज लेकर समझा। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक बेटा आप सभी को। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस पे। जो अभी हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ी कि v इज इक्वल्स टू आई आर है, यहाँ पर हमारे पास एक नई वैल्यू आई जो हमने आज पहली बार देखी है हमारी पिछली वीडियोस के अंदर से, तो नहीं थी ये कहीं पर, तो हमने एक नई चीज़ पढ़ी, रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, आज इसको पढ़ते हैं बेटा। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस चार्ज को रोकने की कोशिश करती है, या करंट को, चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। मान लीजिए आपने एक वायर ले ली, इस वायर में आपने कुछ करंट सप्लाई किया, आई करंट, और उस करंट को कुछ अपोज कर रहा है, या उस चार्ज पार्टिकल को कोई अपोज कर रहा है, या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक वायर का उसे अपोज कर रहा है, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है वायर की जो इस करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रही है ना। और उस रोकने के कारण क्या हो रहा है, करंट को तो, चार्ज पार्टिकल को तो रोक नहीं पा रही, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, बट उसके कारण एक लॉस हो रहा है हमें, किसका, जो ये चार्ज पार्टिकल हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भेजे, उनकी पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है। मतलब जो उनकी पोटेंशियल से हमने उनको यहाँ से ड्रिफ्ट किया था, भेजा था चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए हमने बैटरी लगाई और ये वायर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसने करंट को सप्लाई किया, और कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आया। ठीक है, वो जो ड्रॉप आया बेटा, वो ड्रॉप किस लिए हुआ, क्योंकि इस वायर के पास कुछ रेजिस्टेंस थी। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम क्या है, अगर इसको साधारण भाषा में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो इसको हम लिखेंगे, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, it resists the flow of current which results in potential drop, जिसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है बेटा, कि पोटेंशियल कम हो जाती है, which results in potential drop। अब ये मत बोलना बेटा कि करंट कम हो गया, करंट नहीं, हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। क्लियर है कि नहीं है ना, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए।
अब ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर पढ़ी, अगर इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगी बेटा, V अपॉन आई, आई को इधर ले जाओ तो R किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन आई, है ना। और वोल्ट या इसकी अगर यूनिट निकालें तो यूनिट क्या निकल के आएगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ से। अब देखिए पोटेंशियल की जो इस पूरी की रेजिस्टेंस होगी वही पूरे की जो इसकी यूनिट होगी वही रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी, जो इस V बाई आई की यूनिट होगी वही रेजिस्टेंस की यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वल है ना। तो अब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, पर एम्पियर डिवाइडेड में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर एम्पियर। अब जो ये 1 वोल्ट पर एम्पियर है बेटा, इसको हम यूँ भी बोल देते हैं कि किसके इक्वल है, 1 ओम के। इसको बोलने में तो ऐसे बोले, लिखने में तो आप ऐसे लिखते हो ओम, बट इसका जो साइन होता है हम इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है बेटा, या तो आप बोल सकते हो वोल्ट पर एम्पियर, या फिर आप बोल सकते हो 1 ओम, या ओम बोल सकते हो। क्या है बेटा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, या सिंपली बोल सकते हो अगर आपसे को पूछे तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। अब रेजिस्टेंस का काम क्या है बेटा, देखो जब हम सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है। अभी के लिए आप इतना जानो कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, कि पोटेंशियल को कम कर रहा है, पोटेंशियल को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। अगर हम सीरीज सर्किट लेते हैं या पैरेलल सर्किट लेते हैं, वहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट केसेस देखने को मिलेंगे, हम उसको सेपरेटली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जानो कि रेजिस्टेंस क्या है, कि रेजिस्टेंस जो है वो एक चार्ज, एक कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि हमें कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए, समझ में आया। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ हमने पढ़ा और हमने थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। क्लियर है कि नहीं है। और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।